बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ, कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, दैट मैटर्स। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस दोनों बना सकते हैं। मार्केट रुकता है, बंद होता है, कमोडिटी ओवरनाइट मार्केट्स बंद होते हैं। बहुत लोगों ने तो यहीं पर वीडियो रोककर चार्ट्स देखना शुरू कर दिया होगा। क्रिप्टो मार्केट्स में ये एनगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। यू हैव अ केस, यू हैव अ ट्रेड कि जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे उतनी वॉलेटिलिटी इनवाइट करोगे, उतना केओस इनवाइट करोगे, उतना नॉइज इनवाइट करोगे। डेली से शुरू करो, धीरे 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 टाइम देते 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 नीचे टाइम फ्रेम पे आओ। छोटे टाइम फ्रेम को एक्सपीरियंस करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं। आपको फास्ट होना पड़ेगा अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आकर ट्रेड कर पाओगे। हेलो एंड नमस्कार एंड वेरी वेलकम टू अनदर वीडियो, जहां पर हम आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि आप हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहां पर हम आपके साथ बात करेंगे प्राइस एक्शन की, खासकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और एक बहुत प्योर स्ट्रैटेजी है। मतलब कि इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है और साथ में अगर आप इसे अपने इंडिकेटर्स के साथ और कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक के साथ मिक्स कर लो तो ये अच्छा रिजल्ट आपको निकाल कर देती है। स्ट्रैटेजी का नाम है एमए एनगल्फिंग। अब आप देखिए, एमए एनगल्फिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि एमए आ जाता है मूविंग एवरेज, एनगल्फिंग आ जाती है कैंडलस्टिक। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे और देखेंगे किस तरह से आप मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस दोनों बना सकते हैं और इन एनी टाइम फ्रेम। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे नाम बता रहा है, एनगल्फिंग मतलब निगल लेना, स्वॉलो कर लेना। तो यहां पर देखिए, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, दो तरह के कैंडल होते हैं। बुलिश एंगल्फिंग जनरली बनता है जब हम ये देखते हैं कि मार्केट में बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ, बायर्स ने यहां पर ओवरटेक किया है सेलर्स को। एंड बेरिश एंगल्फिंग बनता है व्हेन सेलर्स ओवरटेक द बायर्स। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैंडल का फॉर्मेशन ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर ये कैंडल कहां फॉर्म हो रहे हैं, दैट मैटर्स, राइट। तो इस चीज को जरा ठीक से समझिए। पहले मैं कैंडल फॉर्मेशन बताने के पहले आप ये कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। ये अगर आप कंसेप्ट ठीक तरह से समझ जाते हो ना, तो जो मैक्सिमम गलती या जो मैक्सिमम एरर होती है एक ट्रेडर की, वो कई हद तक दूर हो जाती है। तो आप समझो कि एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, राइट। दिस इज ए रेजिस्टेंस लेवल और प्राइस यहां से ना ऊपर की तरफ जा रही है और रेजिस्टेंस लेवल पे टक्कर खा रही है, राइट। अब आप यहां पर रेजिस्टेंस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन की एक्सपेक्टेशंस करते हो? यहां पर बेरिश प्राइस एक्शन होना चाहिए कि बुलिश प्राइस एक्शन होना चाहिए, राइट। तो जो कि हम जानते हैं कि यहां पर सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर कौन सा प्राइस एक्शन ज्यादा ऑप्ट होगा? वो होगा बेरिश प्राइस एक्शन, राइट। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पे बेयर कैंडल मिलता है तो ये क्या बोलता है कि भाई यहां पर देखो, सप्लाई जोन तो ऑलरेडी मौजूद था और बेयर कैंडल आने के बाद ये सप्लाई जोन पे थप्पा लगा रहे, मोहर लगा रहे कि देखो वी आर ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। सप्लाई जोन प्लस बेरिश कैंडल एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी आपको बना कर देती है, जो कि आपको बोलती है यहां पर जो है बेरिश ट्रेड अगर आप लेते हो तो देयर इज अ चांस कि आपका बेरिश ट्रेड सक्सेसफुल हो। जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, राइट। और अब आप समझो कि यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गया, राइट। तो ये बुलिश कैंडल यहां पर मिल गया रेजिस्टेंस के पास, तो क्या आप यहां पर लॉन्ग ट्रेड लोगे? जरा सोचिए इस बात। नंबर वन, सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई हम तो रेजिस्टेंस के पास है, यहां पर सप्लाई जोन ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर लॉन्ग ट्रेड लेना विल बी लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा डेंजरस होगा। हाँ, देयर आर मेथड्स जहां पर हम फर्दर कंफर्मेशन यूज करेंगे कि यहां ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, उसके बाद हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। लेकिन ऑन द वेरी सरफेस लेवल अगर रेजिस्टेंस जोन के पास कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हम वेट करेंगे, वी विल नॉट आउटराइट ट्राई टू ट्रेड। लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास अगर बेरिश कैंडल बनता है तो ऑफ कोर्स हम जो है वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सपोर्ट जोन की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट जोन पे हम जानते हैं कि क्या रहते हैं, सपोर्ट जोन पे बायर्स रहते हैं और प्राइस अभी नीचे आ रही है, करेक्ट हो रही है, और इस सपोर्ट जोन पे एक बुलिश कैंडल हमें मिलता है जो कि एक बायर्स का प्रेजेंस दिखाता है। ये सिमिलरली जैसे हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस जोन पे बेरिश कैंडल डिस्कस किया, वैसे ही सपोर्ट जोन पे अगर बुलिश कैंडल आ जाता है तो इट इज अ टिकट दैट टेल्स अस कि यहां पर बुल्स प्रेजेंट है, सपोर्ट जोन है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप। लेकिन अगर यहां पर बेरिश कैंडल लेकर आ जाता है तो हम जो है आउटराइट यहां पर ट्रेड नहीं करते हैं, हम वेट करते हैं कि लेवल्स को ब्रेकआउट करे, फिर यहां पर रेजिस्टेंस ले और फिर बाद में और कंफर्मेशन देखकर ट्रेड करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप बुलिश
वो ये फॉर्मेशन ट्रेड करते हैं, ट्राई टू ट्रेड इट एट अ सपोर्ट लेवल, एंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू ट्रेड अ बेरिश फॉर्मेशन, ट्राई टू ट्रेड एट अ रेजिस्टेंस लेवल। बस आप इतनी चीज को ध्यान रख लोगे ना, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो एरर आपसे हो जाती है कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शन ट्रेड करने में, वो कई हद तक आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग बनता है। तो देखिए, यहां पर ये पहली वाली कैंडल जो है वो रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल आपको क्या बताती है कि भाई क्लोज जो है वो नेगेटिव हुआ है। प्राइस यहां पर ओपन हुई, जैसे ही प्राइस ओपन हुई पूरे दिन जो है वो यहां पर सेलर्स ने लाइक दे टुक ओवर एंड प्राइस को नीचे ढकल दिया, राइट। तो ये एक आपको दिखाता है कि ऑथोरिटी सेलर्स ने बना ली। और जब हम कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, जब हम प्राइस एक्शन देखते हैं, जब हम उस टाइम फ्रेम के क्लोजर पे जब प्राइस एक्शन देखते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर बेरिश बायस बना हुआ है, या बेयर्स ने यहाँ पर मेड एन ऑथोरिटी ऑन द चार्ट। नेक्स्ट कैंडल देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन होता है, आप देखते हो भाई इसका क्लोज और इसका ओपन में के बीच में जो डिफरेंस है वो एक गैप है यहाँ पर। तो नाउ ये जो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन होता है ना, इससे यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं दे बिकम वेरी हैप्पी, राइट। उनको लगता है कि चलो हमने सेल किया है, प्राइस नीचे की तरफ आ गई, और प्लस एग्जिस्टिंग जो सेलर्स बाहर बैठे हुए थे ना, दे ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइनिंग द पार्टी कि गैप डाउन हुआ है, प्राइस यहां से नीचे जाएगी, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग। लेकिन बुल्स एक बैंग के साथ आते हैं और प्राइस को यहां से फिर ऊपर ले जाना शुरू करते हैं। और देखिए प्राइस जहां खुलती है ऑलमोस्ट ये पिछले कैंडल के ऊपर जाकर बंद होती है, राइट। यू कैन सी दैट जो ओपन है और जो क्लोज है वो पिछले कैंडल को पूरा स्वॉलो कर रही है, पूरा एनगल्फ कर रही है। तो इसका मतलब द बुल्स हैव एनगल्फ्ड द बेयर्स, राइट। तो ये हमें बताता है कि यहां पर स्ट्रेंथ जो है प्रेजेंट है, बुल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बायर्स की यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे सीधे आप देखो पिछले सेशन के कैंडल को पूरा का पूरा जो है वो फॉलो कर लिया गया है। नाउ ये स्ट्रेंथ हम कहां पर एक्सपेक्ट करते हैं? एट सपोर्ट जोन। अब हम आते हैं ठीक उसके उल्टा, जो कि होता है बेरिश एंगल्फिंग। नाउ आप इसको मेरे साथ साथ एनालाइज करने की कोशिश करिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए प्राइस कहां पर ओपन होती है? यहां पर ओपन होती है, अब पूरे दिन जो है वो बायर्स लाइक टेक द प्राइस अप। यहां पर पूरे दिन बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और एक पॉजिटिव क्लोज देते हैं। तो यहां पर बायर्स बहुत खुश होते हैं, यहां पर एक ऑथोरिटी बनती है बायर्स की। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे बायर्स जो बाहर बैठे होते हैं वो देखते हैं इस तरह की फॉर्मेशन को, एंड दे ऑल्सो वांट टू एंटर द मार्केट, राइट। जब नेक्स्ट सेशन में मार्केट खुलता है तो यू कैन सी दैट देयर इज अ गैप अप, क्योंकि ये क्लोज और ये ओपन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो गैप अप है, राइट। तो नाउ द एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं दे आर हैप्पी, द न्यू बायर्स दे आर हैप्पी, बट सडनली क्या होता है कि सेलिंग आ जाती है एंड सेलर्स स्टार्ट ड्रैगिंग द प्राइस डाउन। तो आप देखिए जब ये सेलिंग आती है ना, तो यहां पर दो तीन पार्टीज जो होती हैं दे आर लाइक टेकन अबैक। सबसे पहले तो वो बायर जिसने यहां पर खरीदा, राइट, जिनकी पोजीशन बनी हुई थी, वो देख रहे हैं कि भाई अब तो मेरी पोजीशन थोड़ी तकलीफ में आ गई, तो दे विल स्टार्ट सेलिंग, राइट, नंबर वन। नंबर टू, भाई जो लेट बायर्स थे ये कैंडल के ऊपर में यहां पर समवेयर जिन्होंने बाई किया वो भी अब सेल करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई इनका जो ट्रेड था वो यहां पर खराब हो रहा है। प्लस एग्जिस्टिंग शॉर्ट सेलर्स भी यहां आ जाएंगे। सो यहां पर इस तरह से जब शॉर्ट सेलर्स आते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो होते हैं वो कट होते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है वो सेलिंग का बनता है। और ये प्रेशर इतना स्ट्रांग है, आप देखिए जो ऑलमोस्ट जो है पिछले दिन के ओपन से जो है नीचे मार्केट क्लोज होती है। तो ये बेयर ने क्या किया, ये पिछले बुल कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, पूरा स्वॉलो कर लिया। और ये जो आपको बता रहा है नाउ द प्रीवियस कैंडल में क्या थी, बुल्स की ऑथोरिटी थी। नेक्स्ट कैंडल बनते ही एवरीथिंग चेंज एंड वी कैन सी दैट बेयर्स हैव टेकन ओवर। लेकिन ये पोजीशन या ये वाला जो पैटर्न है ये सबसे ऑप्टिमम जगह कहां होगा ट्रेड करने के लिए? एट रेजिस्टेंस या एट सप्लाई। ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये दो चीज अगर हम ध्यान रखते हैं और इस कैंडल फॉर्मेशन को ध्यान रखते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड, तो आपका काम यहां पर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एनगल्फिंग पैटर्न की जैसे हमने बात करी, दो टाइप ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, ग्रीन और रेड, एक बेरिश एनगल्फिंग, एक बुलिश एनगल्फिंग। लेकिन आप जैसे ही चार्ट्स पे जाके देखोगे, बहुत लोगों ने तो यहीं पर वीडियो रोक कर चार्ट्स देखना शुरू कर दिया होगा, और आप जाके जब प्लेटफॉर्म पे चार्ट्स देखना शुरू करोगे, एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढना शुरू करोगे, तो आपको क्रिप्टो मार्केट्स में ये एनगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। स्टॉक मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में अलग दिखाई देता है और क्रिप्टोज में अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना मार्केट रुकता है, बंद होता है, कमोडिटी ओवरनाइट मार्केट्स बंद होते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24 आवर्स चलते रहता है। तो आप जरा समझो कि डे वन जो है उसका जो क्लोज होगा कैंडल का, वो सेकेंड डे का ओपन होगा, सेम लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ 24 आवर्स मार्केट। और अगर यहां पर 24 आवर्स मार्केट, क्योंकि भाई
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अगर इसका ओपन और लो या ओपन और इसका पिछले दिन का क्लोज और नेक्स्ट डे का ओपन दे आर एट द सेम लेवल बिकॉज ऑफ द 24 आवर्स मार्केट, तो यहां पर ये पैटर्न जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ये आपको ये ट्रेडिशनल एंगल्फिंग जैसा नहीं दिखेगा। देखिए यहां पर ये पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा जो है वो चेंज हो गया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, देखिए इसका क्लोज और इसकी ओपन जो है वो बराबर है, राइट। तो जब हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं या दूसरे मार्केट में देखते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं कि भाई ये इस तरह से बन जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि 24 आवर्स मार्केट है तो इसका जो लेवल्स हैं वो दोनों जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोज है और ये जो ओपन है वो सेम लेवल्स पे होते हैं। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स में इसी तरह से आपको ओपन और क्लोज मिलते हैं। सिमिलरली यहां पर देखिए यहां का क्लोज और इसका ओपन इज ऑलमोस्ट सेम, तो ये बेयर एनगल्फिंग है, राइट। इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। आप चार्ट्स पे जाइए और चार्ट्स पे देखना शुरू करिए कि क्या इसमें इस तरह के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, राइट। हम भी चार्ट्स पे चलते हैं और देखिए यहां पर आप चार्ट्स पे देख सकते हो कि ये जो पहले वाला कैंडल का क्लोज और दूसरे वाले कैंडल का ओपन आर ऑलमोस्ट द सेम, राइट, क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ क्रिप्टो मार्केट। ये क्रिप्टो मार्केट्स के फंक्शन की वजह से होते हैं एंड दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, बेयर एनगल्फिंग पैटर्न इन क्रिप्टो मार्केट, राइट, याद रखिएगा। तो चार्ट्स को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे को तो एनगल्फिंग मिल रहा ही नहीं है। नहीं, एनगल्फिंग इसमें इस तरह से मिलेगा। मैं आपको चार्ट्स पे जाके भी दिखाऊंगा। देखिए बुलिश एनगल्फिंग, यू कैन सी दैट ये जो पिछले कैंडल का जो क्लोज है दूसरे कैंडल का ओपन होता है, पूरी तरह से पूरी बॉडी को नहीं निकलेगा क्योंकि ओपन और क्लोज यहां पर सेम होता है बिकॉज ऑफ द 24 आवर्स फैक्टर, राइट। 24 घंटे का जो फैक्टर होता है उसके वजह से ये दोनों जो लेवल्स होते हैं वो आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। अच्छा चलिए आपको पहले चार्ट्स पे दिखाते हैं। तो चार्ट्स पे आप देखिए ये आपको एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिप्टो मार्केट्स में इस तरह से दिखाई देगा। ये जो कैंडल है इसका क्लोज और इसका देखिए ओपन जो है दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, राइट। तो ये होता है एनगल्फिंग पैटर्न क्रिप्टो मार्केट्स में, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ ओपन और क्लोज का जो फर्क होता है वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अरे पूरा कैंडल तो इसने सॉलो ही नहीं किया। नहीं, दिस इज द डिफरेंस इन द क्रिप्टो मार्केट्स एंड बिटवीन द अदर मार्केट्स, कमोडिटी और अदर स्टॉक मार्केट्स के बीच में। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों को यूज करना है, वो है मूविंग एवरेजेस। नाउ देखिए मूविंग एवरेज जो होता है ना एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो 20 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज, 10 डे का मूविंग एवरेज, दीज आर पॉपुलर मूविंग एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म में स्विंग को ट्रेड करने में काम आते हैं। और जैसे कि 100 डे का मूविंग एवरेज या 200 डे का मूविंग एवरेज जो होता है ये लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं जहां पर एक बड़े ट्रेंड को जो है इन मूविंग एवरेजेस से डिसाइड करते हैं। तो हमारे लिए क्या काम का मूविंग एवरेज है, 10, 20, 50 डे का मूविंग एवरेज। और जब भी क्रिप्टो पेयर्स इन मूविंग एवरेजेस पे आकर सपोर्ट लेगी वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर लाइक आवर ट्रेड्स। जब भी इन मूविंग एवरेजेस पे आकर रेजिस्टेंस लेगी वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर आवर ट्रेड्स, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये डायनामिक सपोर्ट होते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। चलते हुए मार्केट में हम लोगों को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देते हैं। अब ट्रेंड में जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सपोर्ट की तरह काम करते हैं, प्राइसेस के नीचे होते हैं। डाउन ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस गिरते हुए होते हैं, राइट, वाटरफॉल टाइप ऑफ होते हैं और वो प्राइसेस के ऊपर होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 200 दिन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए होता है और जो 50, 10, 20 डे लेवल्स होते हैं वो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। तो यहां पर आप देखिए यहां पर हम लोगों ने 10, 20, 50 और 200 डे ये चारों मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने प्लॉट किए हैं। और आप देख सकते हैं कि 10 डे का मूविंग एवरेज प्राइस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, 20 डे का थोड़ा दूर होता है, 50 डे का थोड़ा दूर होता है और 200 डे का अल्टीमेटली देखिए ये बहुत दूर होता है जो कि एक बड़े ट्रेंड को जो है आपको डिसाइड करके देता है। तो आप देखिए 10 डे का मूविंग एवरेज जो है किस तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे होती है और वैसे देखिए और डाउन ट्रेंड में जो मूविंग एवरेजेस हैं वो प्राइस के नीचे होंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं चार्ट्स पे आप किस तरह से मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस टाइप किया। पहले मैं यहाँ पर आपके लिए नॉर्मल जो मूविंग एवरेज है वही यूज कर रहा हूँ, आप एक्सपोनेंशियल यूज करिए। तो मैंने यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस लिए हैं और सेटिंग पे आकर मैं इनके जो पीरियड्स हैं वो चेंज कर देता हूँ। ये 10 पीरियड का कर देता हूँ, ये मैं 20 पीरियड का कर देता हूँ। इसके कलर को चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। यहाँ पर मैं इसको 50 पीरियड का कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अलग अलग मूविंग एवरेजेस प्लॉट करिए। नाउ आप देखिए जब प्राइजेस जो हैं वो मूविंग एवरेजेस के नीचे होती है तो
तो प्राइजेस एज ए मूविंग एवरेज जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू करता है। देखिए मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, फिर प्राइस मूविंग एवरेज से दूर आती है, मूविंग एवरेज पर टक्कर खाती है, अगेन इट गोज डाउन, अगेन ऊपर आती है, टक्कर खाती है, नीचे जाती है। और जब प्राइजेस मूविंग एवरेजेस के ऊपर होती है तो यू कैन सी दैट मूविंग एवरेजेस जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करे। लाइक प्राइजेस कम्स ऑन द मूविंग एवरेज, टेक सपोर्ट, मूव्स अप, अगेन मूविंग एवरेज पे आता है, टेक सपोर्ट एंड मूव्स अप। तो ये जो है एक डायनामिक काम करता है। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए मूविंग एवरेज के स्लोप को आप देखोगे ना, तो स्लोप एनालिसिस आप मूविंग एवरेज की करोगे तो उससे आपको ट्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लगना शुरू होता है। आप यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज की स्लोप जो है वो राइजिंग स्लोप है, राइट। 10 पीरियड की मूविंग एवरेज की स्लोप राइजिंग है, 20 पीरियड की मूविंग एवरेज की स्लोप राइजिंग है, ये 50 पीरियड की मूविंग एवरेज की स्लोप राइजिंग है। तो ये राइजिंग स्लोप जब होती है तो हम बोलते हैं कि अप ट्रेंड में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और जैसे जैसे ये स्लोप ना फ्लैट होती रहती है हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम जो है, जो ट्रेंड लूज कर रही है। तो जब हम ट्रेड लेते हैं ना, हमें ये मेक श्योर करना होता है कि मूविंग एवरेज का आइदर जो स्लोप है अप ट्रेंड में राइजिंग हो, और डाउन ट्रेंड में देखिए फॉलिंग स्लोप जब होता है ना, आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो बेटर रिएक्ट करती हैं मूविंग एवरेजेस से, प्राइसेस को ज्यादा पुश मिलता है, राइट। तो हम लोगों को यही चाहिए, हम लोगों को मोमेंटम चाहिए, हम लोगों को पुश चाहिए। तो ये भी चीज जो है आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में कभी और गहराई से बात करेंगे, अभी फिलहाल आपके साथ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट देखिए मूविंग एवरेजेस में हम लोगों को क्या देखना है। मूविंग एवरेजेस में हम लोगों को फ्लिप देखना है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि समझिए 10 डे का मूविंग एवरेज है और ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, राइट। और प्राइस 10 डे 20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है। अब ये ट्रेंड चेंज कब होगा? जब प्राइस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देगी। जैसे तोड़ेगी प्राइस, हम जानते हैं कि ये जो है कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब ये जो प्राइस जो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही थी, और ये जो मूविंग एवरेज है जो प्राइस के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नाउ आप देखिए ऐसा होगा कि ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगी और प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे जाना शुरू कर देगी। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज SR फ्लिप। मतलब कि ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का काम कर रहा था, नाउ दिस मूविंग एवरेज हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। और किस पॉइंट पे SR फ्लिप हुआ? दिस इज द पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट पे SR फ्लिप हुआ। ये जो पॉइंट था जहां पर ये मूविंग एवरेज जो सपोर्ट दे रही थी वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गई, और ठीक इसका उल्टा होगा बुलिश SR फ्लिप, राइट। तो आप यहां पर देखते हैं, आइए देखिए यहां पर ध्यान से देखिए इस चार्ट पे ये मूविंग एवरेज क्या कर रही थी। यहां पर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर यहाँ पर ऊपर आ रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। नाउ यहाँ पर देखिए एट दिस पॉइंट व्हाट रियली हैपेंड, आप देखिए कि मूविंग एवरेजेस ने, राइट, जो प्राइस ने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक ब्रेकआउट किया, एंड नाउ ये देखिए ये क्या करने लग गई। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये देखो मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करने लगी। आप देखिए द मूविंग एवरेज हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो ये जो जोन है यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ SR फ्लिप। SR फ्लिप मतलब रेजिस्टेंस स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ठीक इसका उल्टा होता है, वो बेरिश SR फ्लिप होता है। नाउ लेट मी शो यू अ बेरिश SR फ्लिप। अब यहां पर देखिए ये परफेक्ट बेरिश SR फ्लिप है। देखिए मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रही थी, प्राइसेस वर कमिंग डाउन, टेकिंग सपोर्ट एट द मूविंग एवरेज, मूविंग अप। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, द प्राइजेस एक्चुअली ब्रोक बिलो द मूविंग एवरेज, और अब जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो यही मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया और प्राइस को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दी। तो आप देख सकते हो कि ये यहां पर दिस इज द पॉइंट वेयर द फ्लिप हैपेंड, राइट। जो मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर रही थी, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गई, और ये जो जोन है हमारे लिए द जोन ऑफ इंपॉर्टेंस बन गया, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि हमें ट्रेड लेना है और किस डायरेक्शन में लेना है। याद रखिएगा हम लोगों ने शुरू में आपके साथ बात किया था कि हम बुलिश ट्रेड ओनली इन बुलिश कंडीशन लेंगे, बेरिश ट्रेड ओनली इन बेरिश कंडीशन लेंगे। बुलिश ट्रेड में हम क्या देखेंगे? सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश कंडीशन में हम देखेंगे रेजिस्टेंस पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। तो देखिए ये वही चीज मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट करके दिखाई है आपको इस पीपीटी में कि दिस पॉइंट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, यहां से ये मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हुआ। नाउ आप देखो कि ये जो मूविंग एवरेज का पेयर है 10-20 डे का, इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो दिस इज कॉल्ड SR फ्लिप, राइट। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ये SR फ्लिप को
और इस एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न को दोनों को जोड़ देना है, राइट। तो वी हैव लर्नड where to find triggers, how to find triggers, or we have also learned how to determine the trend. Now trend and trigger, when you mix them, you have a case, you have a trade, right? तो अब हम लोगों को कैसे सेटअप ढूंढना है, राइट? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ढूंढना है, अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बेरिश ट्रेंड से एसआर फ्लिप हुआ है मूविंग एवरेज का, और प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज पे आकर सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेते लेते कौन सा पैटर्न बनाना है, हमें देखना है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि रेजिस्टेंस से सपोर्ट में चेंज हो रहा है प्राइस एक्शन, और उस मूविंग एवरेज पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, हमें बुलिश पैटर्न चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है मूविंग एवरेज जो है वो बेयर से बुलिश कंडीशन में जा रही है। तो व्हेन प्राइसेस आर मूविंग फ्रॉम बेरिश कंडीशन टू बुलिश कंडीशन, व्हाट वी नीड अ बुलिश कैंडल एट द सपोर्ट। तो प्राइस सपोर्ट पे आए, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाए, तो हम लोगों को यहां पर ट्रेड लेना है। तो वो दोनों कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे और जस्ट वो कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। बेरिश ट्रेड ठीक उसका उल्टा, हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है डाउन अप ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड है, एसआर फ्लिप हुआ, एसआर फ्लिप के बाद व्हेन द प्राइस अगेन मूव्स इनटू द मूविंग एवरेज, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। उस रेजिस्टेंस में हमें क्या देखना है, हमें अपना बेयर एनगल्फिंग पैटर्न देखना है इस बार, क्योंकि भाई ट्रेंड तो बेयर हो गया, और हम लोगों को क्या ट्रिगर देखना है, बेरिश ट्रिगर देखना है। तो ये जो है हम लोगों को मदद करेगा, ये दोनों चीज जो है, दोनों कॉम्बो है, जो ट्रेंड और ट्रिगर हमारा ये हेल्प करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें बना के देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मैंने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को यूज किया है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो आप तीनों मूविंग एवरेज के सेट यूज करिए, राइट। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो एक बात याद रखिएगा कि जितना टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे, उतनी वॉलेटिलिटी आप जो है इन्वाइट करोगे, उतना केओस इन्वाइट करोगे, उतना नॉइज इन्वाइट करोगे अपने एनालिसिस में, अपने ट्रेडिंग में। ये जो अपॉर्चुनिटीज है, आप अगर 4 आवर्ली चार्ट पे या डेली चार्ट पे और आर्ली चार्ट पे भी कर सकते हो, तो इट विल बी बेटर। लेकिन आप जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, उतना आपको फास्ट होना पड़ेगा अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड दैट विल कम विद प्रैक्टिस, राइट। तो स्ट्रेट अवे डोंट जंप इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, practice it on the higher time frames like daily time frame, 4 hourly time frames, hourly time frames, and then gradually shift। डेली से शुरू करो, धीरे 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 टाइम देते 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 नीचे टाइम फ्रेम पे आओ, राइट। सीधा ऐसा नहीं है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम को एक्सपीरियंस करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप तुरंत जो है छोटे टाइम फ्रेम पे आकर ट्रेड कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इट एंड ग्रेजुअली, राइट, इंक्रीज योर साइज एंड डिक्रीज योर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, दिस इज द पॉइंट वेयर मूविंग एवरेज जो है वो टूटती है, और यहाँ पर देखिए दिस इज द एसआर फ्लिप। एसआर फ्लिप पे यहाँ पर देखिए हम लोगों को बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला, तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल ट्रेड बेरिश एनगल्फिंग के नीचे, और ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। तो आइए देखिए, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेक डाउन कर लिया। सबसे पहले हमें एसआर फ्लिप ढूंढना है, राइट। नंबर 2, हमें एनगल्फिंग कैंडल ढूंढना है एट द एसआर फ्लिप जोन। तीसरा, कैंडल के नीचे सेल करना है, कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, मिनिमम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर हम चलेंगे, ऑलराइट। और ये देखिए यहाँ पर कैंडल के नीचे अपनी एंट्री होगी, कैंडल के ऊपर एसएल लेगा, और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को मिलेगा। अनदर एग्जांपल देखिए, एसआर फ्लिप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये बुलिश के लिए कैसे करेंगे, ठीक उसका उल्टा, राइट। यहाँ पर देखिए ये एसआर फ्लिप होता है, देन यहाँ पर प्राइस आती है ना, लुक एट दिस, ये एनगल्फिंग पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड लोगे, नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा। तो आइए एक बार हम जल्दी से चार्ट पे आकर इसको देखते हैं, तो इससे ज्यादा कन्विक्शन आपको मिलेगा, ऑलराइट। अभी यहाँ पर देखिए दिस इज राइट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी करंट ही मुझे दिखाई दे रहा है, राइट, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो जगह है ना, यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पर एसआर फ्लिप हो गया है, राइट, ये एसआर फ्लिप हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को अभी एनगल्फिंग पैटर्न नहीं मिला है, ये एनगल्फिंग पैटर्न मिला, लेकिन देखिए इसके नीचे जो है वो ट्रेड नहीं मिला अपने को, इसके नीचे, इस एनगल्फिंग कैंडल के नीचे कोई भी क्लोज नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। पीछे जाके देखते हैं कुछ ट्रेड मिला, ओके। देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, कैसे बन सकता था, ये सपोर्ट टूटती है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जब ये सपोर्ट टूटकर यहाँ पर प्राइस जब रेजिस्टेंस ले रही है, तो कैन यू लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल आपको क्या एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रहा है, राइट। इसका क्लोज और इसका ओपन बराबर है, एंड देन प्राइस कम्स डाउन एंड क्लोजेस बिलो द प्रीवियस डेज क्लोज या लो, ये प्रॉपर एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस कैंडल एनगल्फिंग कैंडल के नीचे जो है
वो अपना ट्रेड लगा सकते हो। इसके ऊपर जैसे अपना स्टॉप लॉस लगेगा, और जैसे मैंने आपको कहा कि कोशिश करिए मिनिमम जो है 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जो है एक्सट्रैक्ट कर पाओ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, दिस इज अबाउट डेली चार्ट, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 2:1 मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्रिप्टो में मिल जाता है फिर भी, तो वहां पर 1.5:1 की भी चेष्टा करिए। वहां पर वो ना फिर वो क्या होता है, स्कैल्पिंग हो जाता है, क्विक स्कैल्पिंग जिसे हम बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये एक बेरिश ट्रेड देखते हैं। अब एक बुलिश ट्रेड देखते हैं, चलिए इथेरियम में लगाते हैं। मैं आपको अलग अलग उस पर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये कन्विक्शन हो कि भाई ये सब पे काम करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये एसआर फ्लिप हुआ, दिस वाज देयर एसआर फ्लिप, ये बेरिश था एंड देन यहाँ से एसआर फ्लिप अपने को मिला। और आप देखिए अब हम लोगों को क्या ढूंढना है, इस एसआर फ्लिप के जोन पे हम लोगों को एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढना है, राइट। आप यहाँ पर देखिए दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दो इट इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन आप देखो दिस इज अ बेटर कन्विक्शन पैटर्न, राइट। ये जो पैटर्न है ये ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है लॉन्ग सेटअप हो सकता है इसके ऊपर, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, और अगेन तो मैंने कहा कि 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह 2:1 का रिस्क, अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेटेड के ऊपर जाएगी तो इसका टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। स्टॉप लॉस देखिए नीचे लगा के रखें, तो स्टॉप लॉस जो है वो अभी तक यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। तो और अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप आना चाहते हो तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ। इनिशियली देखिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन एथेरियम एंड बिटकॉइंस ओनली, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी भी है और इसमें जो प्रॉपर मूव जो होती है वो मूव्स ब्रेक नहीं होती है। देखिए अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही आप ये 4 अर्ली टाइम फ्रेम है, और जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो ना, यू कैन सी दैट हाउ द वॉलेटिलिटी चेंजेस, राइट। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे आपकी एक्सपर्टीज लेवल वैसे वैसे बढ़नी चाहिए। ये देखिए एसआर फ्लिप जोन है, राइट, दिस इज एन एनगल्फिंग कैंडल, ये एनगल्फिंग कैंडल आपको मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे शॉर्ट लगाओगे, राइट, यू विल शॉर्ट बिलो द एनगल्फिंग पैटर्न, और फिर इसके एनगल्फिंग ये दोनों कैंडल से का जो हाई होगा उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, एंड देन यू कैन सी ऑलमोस्ट जो है 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। सो दिस इज द कोर। अभी आप इसमें और कुछ मिलाना चाहो तो आराम से मिलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वो आप यू आर ऑलवेज ओपन टू फाइन ट्यून एनी स्ट्रैटेजी। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना है। अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट के साथ मैं शायद आरएसआई लगा दूं, या इस कंसेप्ट के साथ शायद मैं फिबोनाची लगा लूं, या इस कंसेप्ट के साथ शायद मैं पिवट पॉइंट लगा के टेस्ट करूं, तो यू आर प्लीज डू इट, बी ओपन। आपको ट्रेड करना है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, आप कुछ भी ट्राई करिए, राइट। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इस सेटअप को और अच्छा बनाते हैं और इस सेटअप को थोड़ा सा और कन्विक्शन के साथ करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे तो मूविंग एवरेज वाज अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, राइट। हम जानते हैं कि इंडिकेटर है। तो अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई इस इंडिकेटर के साथ आप प्राइस एक्शन के लेवल्स भी यूज करो, राइट, यानी कि आप डिमांड सप्लाई जोन यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन यूज करो, आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा। मतलब प्राइस का डिमांड सप्लाई लेवल है, मूविंग एवरेज का डिमांड सप्लाई लेवल है, और वहां पर आपको अकॉर्डिंगली कैंडल्स मिल रहे हैं बुलिश या बेरिश। नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, जहां पर यू आर मिक्सिंग अप थिंग्स। आप अपने एक्सपर्टीज को लेके आ रहे हो, अपने अंडरस्टैंडिंग को लेके आ रहे हो, अपने मार्केटिंग, अपने मार्केट्स, अपने टूल्स के और अंडरस्टैंडिंग्स को लेके आ रहे हो। यहाँ पे देखिए ये एसआर फ्लिप होता है, देन प्राइसेस मूव्स बैक, और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी प्राइस का रेजिस्टेंस है, एमएएसआर फ्लिप है, और यहाँ पर ये एनगल्फिंग पैटर्न। नाउ यू सेल हियर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड देन यू सी द मूवमेंट 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, वी हैव एडेड एन एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्मेशन, क्योंकि ये मूविंग एवरेज तो भाई अल्टीमेटली एक इंडिकेटर ही है। अब इंडिकेटर के साथ हमने एक प्राइस एक्शन का लेवल भी जो है ऐड कर दिया, तो इट गिव्स अस अ बेटर कन्विक्शन, राइट। सिमिलरली देखिए व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ, मूविंग एवरेज का एसआर फ्लिप हुआ, एंड देन दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नाउ इट हैज बीन एक्टिंग एज अ सपोर्ट। यहाँ पर एनगल्फिंग मिला, एनगल्फिंग के ऊपर अपना ट्रेड लगाओ, एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर राइट। तो अब ये इसको चार्ट पे चल के देखते हैं सीधे सीधे कहां पर हम लोगों को इस तरह का पैटर्न मिल सकता है। देर यू गो, आपको दिखाई दे रहा है। नाउ आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट, राइट। यहां पर देखिए नंबर 1, ये देखिए ये जो पहले मूविंग एवरेज का फ्लिप हुआ। अच्छा एक चीज बताओ यार, लेट्स टेस्ट आपकी एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करते हैं। यहां पर ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका क्लोज और इसका ओपन सेम है, इसका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत अच्छा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, राइट। या ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है, नॉट टेक दिस वन, ये वाला लेते हैं, ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, लाइक दिस टू कैंडल द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और आप देखो दूसरा जो कैंडल आया, बड़ा कैंडल आया, इट हैज ऑलमोस्ट एनगल्फ्ड द होल कैंडल, राइट। तो
वुड यू लाइक टू गो शॉर्ट हियर? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने वीडियो को ठीक से देखा नहीं, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो अगेन, आगे मत बढ़िएगा। यहाँ शॉर्ट नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? मूविंग एवरेज क्या है, अप ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है, अप ट्रेंडिंग है, राइट? तो अप ट्रेंड में मैंने क्या कहा था, वी विल नॉट टेक एनी बेरिश ट्रिगर। देखिए ये वाला ट्रिगर भी यहाँ पर इतना अच्छा काम नहीं करेगा, राइट? यू कैन सी दैट प्राइस एक्चुअली बाउंस टॉप, यहाँ से वापस जो है ऊपर की तरफ बाउंस कर ली। देखिए ये वाला ट्रिगर भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, इट बाउंस टॉप, क्योंकि जब मार्केट बुल ट्रेंड में होता है तो जनरली बेरिश सेटअप्स इसमें काम नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम आपको बता रहे थे कि यू कैन सी दैट यहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलकर आप देख रहे हैं कि दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। प्राइस यहाँ पर आके ब्रेकआउट पर सपोर्ट ले रही है, प्लस एसआर फ्लिप हुआ है, और यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल आपको मिल गया है। तो आप इस एनगल्फिंग कैंडल पे, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा। और एनगल्फिंग कैंडल देखिए जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा कन्विक्शन आएगा। मतलब कि अगर कोई बड़ा कैंडल एनगल्फ होता है, जो निगलने वाला जो कैंडल है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो आप मेरे को ज्यादा बेटर कन्विक्शन आता है। देखिए इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर बना, बट इट डिडंट सर्वाइव, क्यों? क्योंकि ट्रेंड वाज डाउन। सो ऑलवेज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू, कोई भी सेटअप आपको समझने की जरूरत नहीं है, कोई भी टूल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करिए और इस चीज की आदत डालिए कि जब ट्रेंड अप है तो आप शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश कम से कम करेंगे। एक बार ट्रेंड डाउन हो जाए, एक बार कंफर्म हो जाए, एक बार एसआर फ्लिप आ जाए, एक बार रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाए, देन यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, राइट? तो ये जो काफी टेक्निकल वीडियो है, आई वुड रियली लाइक यू टू गो एंड प्रैक्टिस इट, लुक एट एज मेनी चार्ट्स एज यू कैन, लुक एट एज मेनी केसेस एज यू कैन, कन्विक्शन बढ़ेगा, एंड देन जस्ट ड्रॉप योर फीडबैक कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय बाय।